नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पंखाजूर दौरा, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन अलर्ट। मध्य प्रदेश दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम केजरीवाल ने बैठन विधानसभा में किया रोड शो। पंजाब के सीएम भी रहे मौजूद। तुर्की पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसी नगर में सिंधिया ने आम सभा को किया संबोधित। पूर्व सीएम कमलनाथ पर लगाए कई आरोप। सीहोर में गौरव सन्नी महाजन ने किया जनसंपर्क, विधानसभा में बीजेपी के लिए किया प्रचार प्रसार। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा जोश की लहर। नारायणपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक, कलेक्टर अजीत वंसत ने दिए निर्देश, कहा जिम्मेदारियों का गंभीरतापूर्वक करें निर्वहन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पंखाजूर में सीएम भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधन भी करेंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पोटई के पक्ष में वोट की भी अपील करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर बड़े बड़े चुनावी घोषणा होने की भी संभावना है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सजे चुनावी मंच में राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट जमीन पर भी उतर चुके हैं। वे लोगों के बीच में पहुंचकर वोट की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने भी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी रोड शो किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी वहां पर आप उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे गए। रोड शो ने जो भगवंत मान है वहां पर मध्य प्रदेश के लोगों से राज्य में आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार चुनने का आग्रह किया। और सीएम मान ने भी कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह यहां भी आपकी ही सरकार बनाएंगे और आपको जो है मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। जिसके बाद में सीएम केजरीवाल ने रानी अग्रवाल को मेयर बनाने पर लोगों को धन्यवाद भी दिया और कहा कि विपक्ष रोज धमकी दे रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। और कहा कि केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। ईमानदार पार्टी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। पैसे ही पैसे, सरकार में पैसे की कमी नहीं बची। क्यों? ईमानदारी से काम करते हैं। हम खाते भी नहीं है, खाने भी नहीं देते, खूब पैसा बच रहा है जी। बिजली भी मुफ्त, सड़कें भी बन रही है। उसके बाद आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं 1.25 साल पहले आपके बीच में आया और आपने अपनी बेटी रानी अग्रवाल को आशीर्वाद दिया। 1.25 साल से लगी हुई है। आप ही लोग बताना, अभी बता रही थी हर वार्ड के अंदर सड़कें बन रही हैं। हर वार्ड के अंदर नालियां बन रही हैं, गौशालाएं बन रही हैं, कितने सारे काम गिनाए। लेकिन बड़ी चीज ये है, ये मेरे पास आई थी अभी कुछ महीने पहले, मुझे आके कहती है ये बीजेपी वाले मेरे को काम नहीं करने देते। मैं बहुत काम करना चाहती हूँ अपने लोगों के लिए, ये मेरे को फंड नहीं देते। मैं मोहल्ला क्लिनिक भी खोलना चाहती हूँ अपने सिंगरौली में। अरविंद जी, आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप मेरे को कुछ फंड दे सकते हो क्या? सोचो, इस सिंगरौली की मेयर दिल्ली फंड लेने पहुंच गई मेरे पास आप लोगों के लिए। यहाँ से चला शुरू हुआ यहाँ तक। अगर आप एक बार दोबारा जाएं ना तो आप दुकानों के नाम पढ़ते जाएं। भाई साहब, ये लोग हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, लेकिन सिंगरौली की एक गली में पूरा हिंदुस्तान बसता है। एक मस्जिद है, एक हरे कृष्णा गारमेंट्स है, ये सामने हरिओम गारमेंट्स है, ये वाहिगुरु रेस्टोरेंट है। भाई साहब, हम तो एक गली में हिंदुस्तान बसा लेते हैं यार। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बांट रहे हैं। तो मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में बोला था, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। देश के लिए आगे आइए। आप देश का बहुत बड़ा हिस्सा हो। 140 करोड़ लोगों का देश है, ये किसी के बाप की जगीर नहीं है। आप लोग बाहर आइए, मकानों से, दुकानों से बाहर निकल के उस दिन वोट डालिए। ये वोट का अधिकार हमें भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने अपना खून देकर अपना वोट का अधिकार दिया है।
मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में आज फिर चुनावी आम सभा हुई। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुर्खी के जयसिंहनगर पहुंचे और हेलीकॉप्टर से जयसिंहनगर के बड़ा महादेव मंदिर प्रांगण में पहुंचकर सिंधिया ने यहां पर चुनावी आम सभा को संबोधित किया। और साथ ही आपको बता दें कि अपने संबोधन में कई बार सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ और साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज कसा और सिंधिया ने यह भी कहा कि बीजेपी विकास का परिचक है और साथ ही कांग्रेस में बैठी हुई दोनों पूर्व सीएम की जोड़ी भ्रष्टाचार का परिचय भी देती है। आज जयसिंहनगर में आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। इस जयसिंहनगर का सेवक, इस जयसिंहनगर का योद्धा गोविंद राजपूत, जिसने सदैव इस क्षेत्र का परचम लहराया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी क्षेत्र की जनता इस बार भी गोविंद राजपूत जी को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेगी। आपने शोले फिल्म देखा है? देखा है? देखा है? तो जय और वीरू का रोल क्या था फिल्म में? क्या थे जय और वीरू? खलनायक क्या थे? बोलो ना। मैं तो जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या थे? चोर थे। और क्या कहना है मुझे? घूमे और जनता क्या जवाब देगी वो भी जान लें। 3 दिसंबर को नतीजा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीरू की जोड़ी में, शोले में जय वीरू की जोड़ी तो काम कटवा लाल का था फिल्म में। यहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम। यहाँ आने पे कितना कारगर हो, कितनी जनता को अपनी तरफ। देखिए, सिंधिया जी जन जन के नेता हैं। उनके आने से न केवल युवा वर्ग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, संभ्रांत नागरिक, व्यापारी, सभी वर्ग उत्साहित होते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। और देखा आपने, ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। हम लोगों को लग रहा था सिंधिया जी आए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आते आते देखते देखते कि पूरी कुर्सियां भर गई, जनता खचाखच भर गई। तो लोग उन्हें सुनना चाहते और उनके आने से निश्चित ही एक माहौल बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में एक समर्थन के रूप में एक इजाफा होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 सालों में एनडीए और बीजेपी सरकार की ओर से राष्ट्रवाद शब्द का हमेशा इस्तेमाल किया गया। कतर में नौसेना के 8 अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी गई और ये सैनिक अगस्त 2022 से कतर में हिरासत में थे और सैनिकों की रिहाई के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। एनडीए भारत सरकार का काम तभी हो सकता है जब देश में सुरक्षा का वातावरण अनुकूल हो, शांतिपूर्ण हो। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बीजेपी शासनकाल में 3 से बढ़कर 14 जिलों में फैल गए हैं। बात तो जग जाहिर है कि सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स एनडीए भाजपा सरकार के अग्रिम संगठन है, उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई निष्पक्ष जांच एजेंसियां नहीं है और पिछले 9 वर्ष में जितने मुकदमे विपक्षी नेताओं पे बनाए गए पूरे भारत में, आज तक किस मामले में कन्विक्शन हुई? और अगर आप देखें, और मैंने लोकसभा में ये सवाल पूछा था कि वर्ष 2000 या 1999 से लेकर 2014 तक जितनी ईडी की रेड्स हुई हैं, उससे लगभग 600-700% ज्यादा पिछले 9.5 वर्ष में हुई। तो आप कोई जांच एजेंसी भेज दीजिए, किसी के भी आप रेड करा दीजिए, साथ में केंद्र शासित जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको भेज दीजिए, और उसका एंड रिजल्ट क्या है? तो वहीं शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत में स्थानीय अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पोस्टर, बैनर और रंगोली प्रतियोगिता भी कराई गई। साथ ही आपको बता दें कि सभी को जागरूक भी किया गया। जिले भर में स्वीप गतिविधियां आयोजित की गई और इसी क्रम में स्थानीय अम्बेडकर मार्ग महुपरा पर लगभग 48 विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा
मतदाता जागरूकता के लिए भी कई प्रकार के रंगोली, पोस्टर और साथ ही बैनर्स बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया, जिसका अवलोकन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी करनाल ने किया। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित बच्चों से कहा कि सभी अपने अपने दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी से कहें कि वे 17 नवंबर 2023 को मतदान करने जरूर जाएं। और साथ ही कलेक्टर ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई मतदाता जागरूकता रंगोली भी देखी और सभी विद्यार्थियों की प्रशंसा कर उन्हें बधाई भी दी। विभिन्न स्कूलों के प्यारे प्यारे बच्चों ने और इनके टीचर्स ने भी मिलकर रंगोली का कार्यक्रम किया और साथ ही बच्चों का अपार उत्साह है। मैं स्कूल के आचार्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चों को प्रेरित किया, बच्चों को भी हमने प्रेरित किया कि ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी छोटे हैं, मतदान नहीं दे सकते, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को और उनके घर में जो बड़े लोग हैं, बेटा मतलब नाम है, उनको वोट डालने के लिए जरूर बताएंगे। ऐसा बच्चों ने भी हमें बताया। धार विधानसभा में नाम वापसी के अंतिम तारीख को बीजेपी के बागी प्रत्याशी राजीव यादव ने अपनी बंद मुट्ठी खोलते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए और सीधे शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को शराब माफिया ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने खासकर बीजेपी प्रत्याशी नीना वर्मा पर आरोप लगाया और धार के शराब माफिया ठाकुर की पार्टनरशिप ने भी बीजेपी को हाईजैक किया, जो कि अच्छे काम करने वालों को हटाते हैं, और कहा कि मुझे स्वयं को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाया गया और साथ ही धार जिले के कई मंडल अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। जनता की सेवा के लिए उतरा हूं। मेरा पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए रहा है। मैं बचपन से संगठन और समाज के लिए काम करते आया हूं। एक राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत काम करते आया हूं और ये मैं पूरा जीवन रहा है, लोगों के बीच में रहा है। और निश्चित तौर पर लोग मुझ पर विश्वास जगाकर मुझे चुनेंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। ये तो व्यक्ति विशेष ने हाईजैक कर ली ना पूरी पार्टी। उनके आधार पर वहाँ नियुक्ति होती है, उनके आधार पर वहाँ हटाए जाते हैं। संगठन में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं जिला अध्यक्ष था, मुझे जिला अध्यक्ष से हटवाया गया। जो मंडल अध्यक्ष अच्छे थे, वो काम करते, उनको हटवाया गया। तो ये व्यवस्था उन्होंने हाईजैक कर ली है और इस व्यवस्था को उन्होंने शराब माफिया के हाथ में दे दिया। इसका विरोध है मेरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरव सन्नी महाजन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आपको बता दें कि गौरव सन्नी महाजन जो हैं वो विधानसभा सीहोर में एक बड़ा नाम भी हैं। उनका प्रभाव सीहोर विधानसभा पर किसी से छुपा नहीं है। जब से वे बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय के समर्थन में विधानसभा में उतरे, तभी से बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय के लिए निरंतर चुनाव प्रचार करते हुए देखा जा रहा। गौरव सन्नी महाजन ने सीहोर विधानसभा के अहमदपुर और साथ ही आपको बता दें कि अजमतनगर, नाईहेड़ी और सनखेड़ा में भी बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय के लिए जनसंपर्क किया। राज्य और केंद्र की सरकार के द्वारा आदिवासी अंचलों में सड़क निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिली भगत से घटिया निर्माण कार्य कर जो है खानापूर्ति भी की जा रही है। मामला कुसमी विकास खंड का है, जहां पर नाली निर्माण कार्य में ठेकेदार ने बिना स्टील के प्रयोग के लगभग 500 से 700 मीटर नाली का निर्माण कार्य करा दिया और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उस स्थान पर ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई और इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि विभाग के अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति कितने सजग हैं। ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये जो नाली बना है, घर के सामने नाली बना है? हमारे घर के सामने। ये जो नाली बना है, छड़ वगैरह डाला गया कि नहीं डाला गया? छड़ नहीं डाले हैं। आपने शिकायत नहीं की थी इसका? हम तो नहीं जानते, किसी के पास करेंगे। अच्छा, उसी के लिए चुपचाप पड़े हैं। तो आप चाहते हैं कि फिर से नाली तोड़? हाँ, अच्छा से बनाते। नारायणपुर विधानसभा के नक्सल प्रभावित ग्राम छोटे डोंगर में कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप के पक्ष में डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने
जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आते ही धान का रेट 3000 प्रति क्विंटल से भी अधिक में खरीदेगी। हम हमारे 5 साल के कार्यों के आधार पर चुनाव जीतेंगे। और इस दौरान डिप्टी सीएम ने चंदन कश्यप के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। धान का 20 में से 16। क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत रहेगी सरकार? कांग्रेस पूर्ण बहुमत, कैसे हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी। जनता को कैसे रुझा रहे हैं? रुझाना नहीं है, जो काम किया है उसके आधार पे विश्वास और भरोसा मांग रहे हैं। कुछ काम हुए हैं, बड़े बड़े काम भी हुए हैं, कुछ काम भले छूटे हों, और बहुत कुछ करने का रहता है बाकी, उनको करने के लिए हम लोग जिम्मेदारी मांगते हैं। नारायणपुर से छोटे डूंगर तक की सड़कों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी रही है, उसे किस प्रकार दूर करें? बना के, जब से 1 साल से कंपनी का काम यहाँ चालू हुआ है, ये ट्रकों ने रोड को नष्ट कर दिया है। तो चाहे कंपनी चाहे सरकार के माध्यम से ये 50 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। सर, क्या लगता है सरकार, कांग्रेस सरकार बनने के बाद कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? जिसको हाईकमांड बनाएंगे। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, चुनाव जीत के आएंगे तो स्वाभाविक है कि लाइन में वो सबसे आगे रहेंगे। सर, धर्मांतरण कांड के बाद नारायणपुर, अंतागढ़ और कोंडागांव सीट प्रभावित हो रही है, ऐसा सर्वे में दिख रहा है। हम भी जा रहे हैं फील्ड में। ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है सर? लोगों का विश्वास लेना कि सरकार ने भरसक ये प्रयास किया था और करेगी, किया भी और करेगी, कि जो कानून व्यवस्था को तोड़ेगा उनके ऊपर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई। महर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक केंद्रीय उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महर पहुंचे और आपको बता दें कि उन्होंने सबसे पहले मां शारदा का दर्शन करने मां शारदा देवी मंदिर पहुंचे और इसके बाद में सफर स्थल के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि घंटाघर चौक गुरु नानक गुरुद्वारा के सामने चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने यह भी कहा कि महरविंद क्षेत्र का हिस्सा है जिससे सिंधिया परिवार के दिल का संबंध हमेशा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी दादी पूर्व राजमाता ने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण लम्हे में महर वाली माता का आशीर्वाद लिया। उनके पिताजी जब भी विंस आते हैं तो माता के दर्शन करके जाते हैं। सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कार्यों को गिनवाया और कहा कि बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ किया है, जबकि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, फर्जी कर्ज माफी प्रमाण पत्र बना लिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंधिया बोले कि जब प्रदेश की जनता विकास की मांग करती थी तो कांग्रेस कहती थी कि तिजोरी खाली है, लेकिन बीजेपी कहती है कि तिजोरी तुम्हारी है। और इसके साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार करने महर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जहां पर उन्होंने मां शारदा के दर्शन कर मां का आशीर्वाद लिया। घंटाघर में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि उनकी दादी पूर्व राजमाता ने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण लम्हे में महर वाली माता का आशीर्वाद लिया। उनके पिता भी यहां पर आते रहते हैं, दर्शन करके ही जाते थे। सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कार्यों को भी गिनवाया और कहा कि बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ किया है, जबकि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है, फर्जी कर्ज माफी प्रमाण पत्र बनवाए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंधिया बोले कि जब प्रदेश की जनता विकास की मांग करती थी तो कांग्रेस कहती थी कि तिजोरी खाली है, लेकिन बीजेपी कहती है कि तिजोरी तुम्हारी है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार करने महर पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम वापसी का अंतिम दिन। रायपुर के दक्षिण विधानसभा से 17 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास के योगदान को देखकर उनके जो समर्थन है वो दिया गया। 25 प्रत्याशियों का समर्थन महंत जी को मिला है। राम सुंदर दास ने सभी को कांग्रेस में प्रवेश करवाया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के समर्थन से वो अभिभूत हैं। इसका असर कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सब कांग्रेस को समर्थन करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी मैं हूं, मैं जीत के विधानसभा पहुंचूंगा और समस्याओं का समाधान करूंगा और क्षेत्र का विकास करूंगा।
निश्चित रूप से जब प्रत्याशी बन के खड़े हैं तो कुछ न कुछ वोट तो उनको मिलता, तो अब वो वोट सीधा सीधा कांग्रेस के पक्ष में डलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का समर्थन बढ़ेगा, कांग्रेस ज्यादा वोट बढ़ेगी और कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी करता, चाहे एक वोट करता, एक वोट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, तो एक वोट भी यदि करता तो अब मुझे मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, तो कांग्रेस का ही फायदा है। खबर नारायणपुर से, जहां पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्वाचन संबंधी सौंपे गए कार्यों को गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सौंपे गए मतदान कार्य को समय सीमा पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। सारंगढ़ में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय सारंगढ़ के कई प्रमुख कार्यालयों में झालर लगाकर सजावट की जाना था, और मगर इस साल किसी भी तरह की सजावट नहीं की गई, जिसमें प्रमुख रूप से एसपी कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, पशु चिकित्सक विभाग और जिला विपणन अधिकारी और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्रमुख हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर कार्यालय, कोतवाली थाना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में झालर लगाकर रोशनी भी की गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सीहोर द्वारा हुतामा दिवस पर श्री राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राम कोठारी और साथ ही शरद कोठारी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर हर साल की तरह रक्तदान भी किया गया और साथ ही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सीहोर के सदस्यों द्वारा निरंतर रक्तदान किया जाता है। और आपको बता दें कि रक्तदान शिविर में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष जगदीश कुशवाहा, जिला मंत्री राकेश विश्वकर्मा और साथ ही बजरंग दल जिला संयोजक विवेक राठौर सहित मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनें और नगर के पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद कॉलोनी में एक युवक के शरीर में लकड़ी आर पार हो गई। आपको बता दें कि इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खास बात यह है कि मृतक युवक शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रमेश शर्मा का पुत्र है और उनके द्वारा बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं पर चुनावी रंजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया गया। इस मामले पर कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि मृतक के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई। उनके पुत्र के 2 लोगों ने भी हत्या कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ, मेरा विधायक का चुनाव चल रहा, मेरा फॉर्म भरा था और मेरा क्या है, पहले जो 12 नंबर था अपना, उससे मैं चुनाव में मैंने विरोध किया था बानू दुबे का, तो इसलिए अब भी चुनाव में फॉर्म भरा। अब वो मेरे बगल में रोड कर रही थी, उस विवाद में मेरा लड़का आया था, उसको लट्टियों से मारा और मार उछड़ दी। वो दौड़ता घर गया, घर जाने के बाद वो बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल चले, 4-5 जनों ने लड़के को मार दिया। तो ये लकड़ी उसके क्या आर पार हो गई सीने में? ये सर ने फेंक के मारी, वो गिरा, घुस गई, ये हुआ है। अभी शर्मा जी है, वो अपने हाउस से लेके बॉडी लेके आए थे अपने बच्चे की। उनका कहना है कि मेरे बच्चे का मृत्यु हो गई है, जिस पर से थाना आजा पर मरकान किया गया है। हमारे पैसे अग्रिम कार्रवाई की वैधानिक होगी वो की जाए। सर उसमें किस तरह की क्या हुआ है, किस तरह की उसकी अभी इसका जांच का विषय है, तो जो पीएम के बाद उपरांत की बात बताएगी। इसमें नाम वगैरह दर्ज किए गए आरोपी? अभी सिर्फ मरकान हुआ। कवर्धा सिटी कोतवाली के लक्ष्मी लॉज में पुलिस द्वारा छापेमारी कार्रवाई की गई, जहां पर एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपए सहित अन्य आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार व्यक्ति बीते 5 दिनों से लक्ष्मी लॉज में रुका हुआ था, जो कि कांग्रेसी पार्षद के लक्ष्मी लॉज में पैसे के लेन देन के मामले में जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि मामले का भंडाफोड़ हो गया। आरोपी राजनांद गांव का प्रवीण मिश्रम है। आपको बता दें कि पूरी घटना बस स्टैंड के पास लक्ष्मी लॉज की बताई जा रही है। इस पूरी घटना पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता ने लक्ष्मी लॉज के आसपास हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि कांग्रेसियों का कहना है कि उक्त घटना से कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है।
तो अपने रूम में क्या करते हैं क्या नहीं, उसके बाद उनसे कौन मिलने आता है कौन जाता है वो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है भाई साहब। हाँ तो उस पर क्या किसी को अगर कोई लड़की आती है तो वो भी देखना आपका काम है। नहीं तो कोई बता दे प्रूफ कर दे यहाँ लड़की आई। अभी तो आए थे हमारे इनका लड़की का यहाँ इसी रूम में यही। हाँ तो पूछिए क्या बोल रही हो किसके लिए आई। तो यही रुकी थे ना अकेले एक लड़के के साथ रुकी हुई थी। किसके साथ एक लड़के के साथ। तो उसका यहाँ एंट्री है इस रूम में थोड़ी रुकी दूसरे रूम में। हाँ तो उसका एंट्री होगा उनका आप देख लीजिए उनका। सारंगगढ़ के कमलानगर वार्ड में एक 65 साल की महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस ने शंका जताई है कि वृद्ध महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई है और आपको बता दें कि कलयुगी पुत्र ने अपनी मां को मौत के घाट उतारने की शंका जताई। हत्या किस कारण से हुई अभी तक मामला अज्ञात बताया जा रहा। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।